देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश दुनिया और दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों की वो सारी खबरें दिखाएंगे जिन्हें जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी हुई? अमेरिका में मौत का आंकड़ा 81,750 के पार पहुंचा तो ब्रिटेन में 32,000 से ज्यादा मौतें। कोरोना से जुड़ी हुई देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना। देश में एक दिन में कोरोना के 3,591 मरीज हो गए। इस तरह से अब देश में कोरोना के 70,768 मरीज हो चुके हैं, जबकि 45,921 एक्टिव केस हैं। एक दिन में 81 मरीज की मौत हुई। इस तरह अब देश में मरने वालों का आंकड़ा 2,294 तक पहुंच चुका है। देश के कुल मरीजों का करीब 1/3 हिस्सा महाराष्ट्र में है। भारत में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर 31.15% हुआ। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 7,233 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 310 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 60 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 2,129 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। अब तक कोरोना से कुल 73 मौतें हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 5,031 है। विदेशों से भारत लौटने वाले भारतीयों के लिए सेंट्रल दिल्ली के कुछ होटल्स को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। वहीं कोरोना से एक शिक्षिका की मौत के बाद दिल्ली के तीनों निगमों के शिक्षकों ने बुधवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन के बीच भी पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चांदनी महल से एक तस्वीर सामने आई, जहां बाजार में सामान खरीदारी के समय भारी भीड़ देखी जा रही है। नियम कायदों का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है और पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटे में 347 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ा 8,542 तक जा पहुंचा है। सिर्फ अहमदाबाद में अब तक कुल 6,086 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। यहां पर 400 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है, जबकि 1,482 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए होम डिलीवरी के दौरान सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने का फरमान सुनाया। अब कैश ऑन डिलीवरी की जगह डिजिटल पेमेंट होगा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। एक दिन में संक्रमण से 5 मरीजों की जान चली गई है और अब तक यहां का मौत का आंकड़ा 113 तक जा चुका है। राज्य के 20 जिलों में 174 नए पॉजिटिव केसेस मिले। इनमें सबसे ज्यादा उदयपुर में 49 और जयपुर में 28 केसेस आए हैं। अब राजस्थान में कोरोना के 3,988 मरीज हैं। राज्य में जयपुर और उदयपुर को मिलाकर 25 से ज्यादा सफाई कर्मियों को कोरोना हो चुका है। सफाई यूनियन ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। सफाई यूनियन का आरोप है कि कई जगहों पर PPE किट, मास्क और सैनिटाइजर का अभाव है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर में 1,247 मामले हैं और इन सब के बीच यहां से हैरान करने वाली खबर आई। यहां के नाहरी के नाका इलाके में किराए के मकान में रहने वाले सैकड़ों मजदूरों को उनके मकान मालिक ने जबरन मकान खाली करवाकर बाहर निकाल दिया। बेघर होने के बाद सैकड़ों मजदूर परिवार सहित सड़क पर आ गए। सैकड़ों लोगों को सड़क पर देख इलाके में तैनात RAC के जवानों ने बिना कुछ पूछताछ किए सभी मजदूरों पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तमिलनाडु में एक ही दिन में कोरोना के 798 नए मरीज मिले। अब तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,002 तक जा पहुंचा है। यहाँ 5,898 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में यहाँ 6 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह से यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा 53 पर पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि तमिलनाडु में 2,051 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 42,50,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा 2,86,000 के पार पहुंच गया। 24,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जिसमें 46,900 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर है। राहत की बात है कि 15,25,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके। केवल ब्रिटेन में 32,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रूस में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस में 2,21,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं। अमेरिका में करीब 5 हफ्तों के बाद एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले नए मामलों और मौतों के आंकड़ों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में 81,750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 13,85,000 से ज्यादा संक्रमित केस हैं। 10,42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। 6 घंटे तक चले मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ने के संकेत मिले हैं, यानी कि प्लान तैयार है, बस लॉकडाउन 4 पर मुहर लगाना बाकी है। हिंद महासागर में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। आपको दिखाते हैं टॉप 9 रश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के सीएम से बातचीत की। 6 घंटे तक मंथन के बाद लॉकडाउन बढ़ने के संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने 15 मई तक मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। आर्थिक गतिविधि बढ़ाने और कई तरह की छूट देने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे गए। हर राज्य में इकोनॉमिक जोन बनने की संभावना है। तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की है। कोरोना वायरस के संकट और देश में लागू लॉकडाउन की वजह से थमा हुआ रेल का चक्का एक बार फिर घूमने को तैयार है। आज से एक बार फिर रेल सेवा की शुरुआत होगी। इसके तहत दिल्ली से 15 ट्रेनें चलेंगी जो अलग अलग शहरों तक जाएंगी। सभी 15 ट्रेनों की टाइमिंग जारी कर दी गई। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी ट्रेन और स्टेशन में एंट्री मिल सकेगी। इसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कंफर्म टिकट होना जरूरी है। लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में अब 1200 की बजाय 1700 श्रमिक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने इस सिलसिले में नया आदेश जारी किया है। इसके अलावा ये ट्रेनें अब रास्ते में 3 स्टेशन पर रुकेंगी। ये फैसला राज्यों के अनुरोध पर लिया गया। राज्यों का कहना था कि इससे एक रूट से ज्यादा श्रमिकों को घर लाया जा सकेगा। दिल्ली से 15 विशेष ट्रेनों के शुरू होने के बाद अब दिल्ली में मेट्रो की सेवाएं भी जल्द शुरू हो सकती हैं। दिल्ली मेट्रो ने ऐसे संकेत दिए हैं। दिल्ली मेट्रो ने एक ट्वीट में कहा कि मेट्रो स्टेशन में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखे गए हैं जो पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करेंगे। DMRC के मुताबिक मेट्रो की सेवाएं शुरू होने पर सुरक्षित मूवमेंट के लिए मेट्रो परिसर में मौजूद मशीनों जैसे कि AFC गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर्स इत्यादि की सफाई के लिए भी विशेष स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। कोरोना संकट की वजह से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। एयर इंडिया के 8 विशेष विमानों के जरिए सैन फ्रांसिस्को, लंदन, मनीला, दुबई, कुआलालंपुर, अबू धाबी और ढाका से 1667 भारतीयों को वापस लाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोरोना संकट के बहाने संघीय ढांचे को कुचलने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्य को भेजी गई चिट्ठियों पर ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये भारतीय की संघीय भावना के खिलाफ है। ममता ने पूछा कि चिट्ठी मुख्यमंत्री के पास पहुंचने से पहले मीडिया के पास कैसे पहुंच गई, जिसके बाद त्रिपुरा के CM बिप्लब देब ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी छोटे और बड़े राज्यों के बीच भेद की चर्चा करके राजनीति कर रही हैं। दारुल उलूम देवबंद ने नमाज के लिए एक फतवा जारी किया है। ये फतवा लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा की नमाज को लेकर जारी किया गया। फतवे में कहा गया कि ईद के लिए नए कपड़े जरूरी नहीं, जो आपके पास है उन्हीं का इस्तेमाल करें। लॉकडाउन बढ़ने और मस्जिदों को परमिशन न मिलने पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। इमाम मुअज्जम के अलावा जो 3 लोग नमाज वर्तमान में पढ़ रहे हैं वही लोग ईद और अलविदा की नमाज भी पढ़ेंगे। फतवा मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी किया है। हिंद महासागर में चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। भारत को घेरने की फिराक में जुटा चीन हिंद महासागर में लक्षद्वीप से 600 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के इस नापाक चाल का खुलासा हुआ। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्पा ने जारी किया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम की मदद से भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को दाऊद को इस्लामाबाद में उसके फार्म हाउस में देखा गया, जहां उसकी लश्कर के आकाओं से बातचीत हुई। इस दौरान दाऊद के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक टीम भी शामिल थी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 23,401 पर। मुंबई में एक दिन में मिले 782 संक्रमित। पालघर ट्रिपल मर्डर केस में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1230 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,401 तक पहुंच चुका है। एक दिन में यहाँ 36 मौत हुई है। इसी तरह से महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा 868 पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। राज्य में कुल 1007 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें 106 अधिकारी और 901 कर्मचारी हैं। 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में 782 नए मामले आए। अकेले धारावी में 57 नए केस मिलने की पुष्टि हुई। मुंबई में अब कोरोना के 14,521 मरीज हो चुके हैं। एक दिन में यहां 20 लोगों की मौत हुई। अब मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा 528 तक जा पहुंचा है। अकेले धारावी इलाके में कोरोना का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक मुंबई में 394 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस की वजह से 4 पुलिस वालों की जान चली गई। इन सब के बीच एक राहत वाली खबर है, माहिम पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल कोरोना को हराने में कामयाब रहे हैं। कोरोना संकट में AIMIM नेता वारिस पठान ने मुंबई के KEM अस्पताल में बदइंतजामी और लापरवाही का दावा करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सायन अस्पताल मामले की तरह ही एक वार्ड में मरीजों के साथ शव देखे गए। वार्ड में बेड की कमी साफ दिख रही है। कई मरीजों का फर्श पर ही इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के हिंगोली में 17 लोग कोरोना संक्रमण से उबर गए हैं। हिंगोली में 91 लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके थे, जिसमें से अब 20 लोग इस बीमारी को मात देने में कामयाब रहे। हालांकि अभी भी 71 लोगों का उपचार चल रहा है, जिसमें 68 SRPF के जवान हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 17 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसी तरीके से औरंगाबाद में कोरोना के 619 मरीज हो चुके हैं। औरंगाबाद में 475 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कोरोना से यहां 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। 95 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। नागपुर नगर निगम कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 5000 बिस्तर की क्षमता वाला एक कोविड-19 केंद्र स्थापित कर रहा है। नगर निगम येला के पास स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में ये कोविड-19 केंद्र बना रहा है। वर्तमान में इस केंद्र में 500 बिस्तर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि नागपुर में 259 कोरोना के केस हैं, लेकिन कम केस होने के बावजूद नागपुर नगर निगम हर स्तर पर पुख्ता व्यवस्था कर रहा है। मुंबई के कल्याण में लॉकडाउन का उल्लंघन और पुलिस के साथ मारपीट करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि खड़कपाड़ा परिषद में रहने वाले विनोद सोनी और उनकी मां ज्योति सोनी के साथ उल्लासनगर जा रहे थे। तभी पुलिस वालों ने बाहर निकलने की वजह जानने की कोशिश की तो दोनों वहां पर मौजूद महिला हवलदार के साथ मारपीट करने लगे। पालघर ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस तरह से अब इस मामले में 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 9 आरोपी नाबालिग हैं। 16 अप्रैल की रात पालघर में भीड़ ने 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी। मरने वालों में 2 साधु भी शामिल थे। मामले की जांच CID कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या है बड़ी खबर। बाहर से यूपी पहुंचे मजदूरों की क्वारंटीन के नाम पर कैसी बीत रही है जिंदगी, आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का परिणाम आज दोपहर तक घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी रिजल्ट NIC की आधिकारिक वेबसाइट पर एक दिन बाद बुधवार को देख सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। इसी बीच सोमवार को यूपी लोक सेवा आयोग APO प्रारंभिक परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। परीक्षा में 207 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। यूपी में सोमवार को कोरोना के 109 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,573 हो गया है। इनमें 1,735 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,758 इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। इन मामलों में 1,184 लोग जमात से जुड़े हैं। यूपी में एक जिले को छोड़कर बाकी सभी 74 जिलों में संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें 80 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूपी में अब तक 47,120 मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं। वहीं 9,515 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया है। यूपी में बाहर से आए एक मजदूरों को रोजगार देने का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रशासन श्रमिकों कामगारों की स्किल की जानकारी ले रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के मुताबिक 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। फिलहाल बाहर से आने वाले सभी मजदूरों को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 2.5 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। इसी बीच CM योगी ने मजदूरों से रेल की पटरियों पर न चलने की अपील की है। CM ने कहा, सबको ट्रेन और बसों के जरिए उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। जालौन में कोरोना पॉजिटिव सिपाही के एक वीडियो के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है, जिसमें सिपाही अस्पताल प्रशासन पर खान-पान और इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहा है। सिपाही कह रहा है कि मैं कोरोना से मरूं या ना मरूं, लेकिन भुखमरी से जरूर मर जाऊंगा। कोरोना से मरे या ना मरे, मैं भुखमरी से पहले मर जाऊंगा। बताओ क्या देखभाल की जा रही मेरी, और जब मेरी देखभाल नहीं की जा रही है तो इन लोगों की कहाँ से की जा रही होगी देखभाल। यूपी के गोंडा में बाहर से आने वाले लोगों को खेतों में खुले आसमान के नीचे रखा गया है। गांव में स्कूल है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन इन लोगों को गांव के बाहर खेतों में ठहराए हुए हैं। परिवार वाले दूर से ही इनके लिए खाने पीने का सामान खेतों में छोड़ जाते हैं। मुंबई से आए इन मजदूरों को यहीं खेतों में पॉलिथीन पर ही 14 दिन बिताने हैं।
हरिद्वार में फंसे 700 से ज्यादा बंगाली मूल के लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहल की है। ये सभी 23 मार्च से यहां पर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया। मेरठ में जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक शख्स को टोका, उसने जिला पंचायत अध्यक्ष के पिता होने की धौंस दिखाई। जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होता पता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लॉकडाउन में कुछ नहीं है। लॉकडाउन में तो बंद करा के दिखाना पर सारा रोड। हाँ बंद ही है सब, इसीलिए आ रहे हैं यहाँ से बंद करवाने के लिए। बंद कर, जेल भेजना, अगर हिम्मत है तो जेल भेज। फिर इधर गेहूं खरीद में सुस्ती का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया कि कई जगहों पर गेहूं खरीद का काम बहुत ही लचर तरीके से चल रहा है। किसान गेहूं लेकर मंडियों में 3-3 दिन तक खड़े रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मौसम भी खराब है, सरकार को बहुत पहले ही फसल खरीद की व्यवस्था के बारे में चेताया गया था, अब किसान परेशान हो रहे हैं। 15 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि कपाट खुलने के साथ ही भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने मंदिर के कामकाज से जुड़े हुए केवल 47 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी है। सोमवार को एसडीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। बीएमपी के कितने जवान हुए कोरोना संक्रमित? नीतीश ने पीएम से क्यों की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग? प्रवासी मजदूरों ने क्यों फेंके फूड के पैकेट्स? बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 749 हो गई है। कल 42 नए मरीज सामने आए। बिहार मिलिट्री पुलिस यानी बीएमपी के भी 8 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सभी पटना के खाजपुरा स्थित बीएमपी 14 में रहते थे। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुझाव देते हुए कहा कि लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक जारी रखा जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र का जो भी निर्णय होगा वो मान्य है। नीतीश कुमार ने पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के फैसले को भी गलत करार दिया है। आज से शुरू हो रही है लॉकडाउन स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। नई दिल्ली से देश के 15 स्थानों के लिए जिन 30 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है, उनमें पटना भी शामिल है। इसके साथ ही रांची, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, भुवनेश्वर जाने वाली 6 ट्रेनें भी बिहार से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों का परिचालन दिल्ली हावड़ा रूट पर होगा। प्रवासियों को लेकर अमृतसर से बरौनी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मजदूरों ने छपरा जंक्शन पर हंगामा किया। आईआरसीटीसी पर बासी और घटिया भोजन परोसने का आरोप लगाया। ट्रेन से यात्रा कर रहे करीब 1200 मजदूरों ने खाने के पैकेट को स्टेशन पर ही फेंक दिया, जिसके चलते पूरे स्टेशन पर बिरयानी ही बिरयानी नजर आई। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। कहा, बेंगलुरु से चलकर बिहार पहुंचे मजदूरों को सिर्फ सूखा भात, नमक और मिर्च देकर खाना पूर्ति की गई। सरकार अपने लोगों को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला सकती। पटना में कोरोना रोकथाम के लिए अब आयुर्वेदिक तरीका अपनाया जा रहा है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रयास से 8 तत्वों को मिलाकर अष्टक धूप तैयार किया गया। यहाँ के डॉक्टर्स की माने तो हवन के धुएं से मरीजों को सैनिटाइज किया जा सकता है। हालांकि इस रिसर्च को अभी आयुष मंत्रालय की हरी झंडी मिलनी बाकी है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 161 हो गई है। कल कोरोना के 4 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रांची में एक नया मरीज मिला है, जिसके बाद वहां कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। कल गिरिडीह में 3 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में बाघमारा से विधायक ढुल्लू महतो ने कल कोर्ट में किया सरेंडर। ढुल्लू महतो के खिलाफ रंगदारी, यौन शोषण समेत करीब 3 दर्जन मामले दर्ज हैं। विधायक की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। पटना के कदम कुआं इलाके में पुलिस ने एक तेल टैंकर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। इस टैंकर में करीब 500 पेटी शराब थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन सरकार और प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी शराब तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर कितना बढ़ा, कहां पर प्रवासी मजदूरों ने पहुंचाया कोरोना? शराब बिक्री पर कहां से शुरू हुई है सियासत? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3785 हो गई है। कल कोरोना के 171 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। सागर में कल 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 137 और मंदसौर में 54 हो गई है।
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में कल कोरोना के 77 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1935 हो गई है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर है। यहाँ कल 31 नए केस मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 774 हो गई है। उज्जैन में 237 कोरोना संक्रमित हैं। नर्मदा नगरी मंडला जिले में प्रवासी मजदूरों के आने से कोरोना ने दस्तक दे दी है। पिंडरई इलाके में एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये 5 तारीख को महाराष्ट्र के नागपुर से मंडला पहुंचा था। इसने अपनी जानकारी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को दी थी। जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपके नेतृत्व में भारत महासंकट से बच गया है। आपने संघीय ढांचे का सम्मान किया है और इसकी गरिमा बढ़ाई है। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन समेत तमाम निर्णय लेने से पहले आपने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से भी राज्य को लाभ हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने घर बैठे प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 थानों में शुरू किया गया है। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर FIR दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा और राज्य में शराब की बिक्री का विरोध किया। बीजेपी ने पूर्ण शराबबंदी की मांग की है। रमन सिंह ने कहा, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र से ऑटो चालकों का पलायन शुरू हो गया है। भोपाल के रास्ते बड़ी संख्या में ऑटो चालक अपने घर को लौट रहे हैं। सड़क पर ऑटो का रेला लगा हुआ है और उनमें बैठी सवारियों के बीच पर्सनल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। ऑटो चालकों का कहना है कि सरकार किसी तरह से कोई मदद नहीं कर रही, इसलिए वे मजबूरी में लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक पुलिसकर्मी का खतरनाक स्टंट सामने आया है। ये पुलिसकर्मी 2 कारों के बीच सिंघम फिल्म की स्टाइल में स्टंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जो पुलिसकर्मी है वह नरसिंहगढ़ में तैनात चौकी प्रभारी संजय यादव है। पुलिस अधीक्षक ने इस वीडियो को संज्ञान में लेकर जाँच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में शराब माफिया ने मोहनगढ़ थाने के ASI शेख मदीन के साथ मारपीट की और वीडियो वायरल हो गया। दरअसल बाइक सवार 2 युवक यूपी से शराब की पेटी लेकर नदी पार कर MP की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। ASI ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोगों के पहुंचने पर शराब माफिया मोटरसाइकिल और शराब की पेटी छोड़कर कार से फरार हो गए। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें देखिए न्यूज़ टॉप 9 राज्य में। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के केस को ANI को सौंपने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस काफी समय बीतने के बावजूद साद को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में इस मामले की जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारी के लिए ये केस NIA को सौंप देना चाहिए। 13 मई को हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। तमिलनाडु के मदुरै में पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने सफाई कर्मियों को अनाज, सब्जी और अन्य राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सैकड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। दिल्ली के नजफगढ़ थाने में सपना चौधरी ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ पूड़ियां बनाई। यहाँ सपना मुंह पर मास्क और हाथों में ग्लव्स लगाकर पूड़ी बेलती नजर आई। इस दौरान सपना ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला भी बढ़ाया। एक डांसर का ये अवतार देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर पैसा लेकर दूसरों को बेर दिलवाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो सराय रोहिल्ला थाने के शहजाद बाग का है, जिसमें एक कांस्टेबल शराब की दुकान के बाहर एक शख्स को पैसे लेता दिखा और फिर उसे बियर की केन देते हुए दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नौरंगपुर गांव में पार्क में टहलते वक्त 3-4 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। मृतक को 2011 में खिड़की दौला टोल प्लाजा पर टोल कर्मी की हत्या मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। मृतक मंजीत पहलवान न्यूज़पेपर वेंडर का भी काम करता था।
हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा इलाके में कुछ लोगों ने एक शख्स की धारदार हथियार और पत्थर से मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी में कैद वारदात की वीडियो में हमलावर उस शख्स को सड़कों पर दौड़ाते नजर आ रहा है। शख्स भागते हुए एक घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घर के दरवाजे पर ही हमलावर तेज हथियारों और बड़े पत्थरों से कुचलकर फैयाज की हत्या कर देता है। बताया जा रहा है कि फैयाज और हमलावरों के बीच पुरानी आपसी रंजिश थी। तेलंगाना के जगित्याल में नशे में धुत एक शख्स ने गलती से बिजली के ट्रांसफार्मर का लगा तार पकड़ लिया और देखते ही देखते युवक की जान चली गई। घटना कोटला शहर की है, जहां आप देख सकते हैं एक युवक पहले तो सड़क पर हंगामा करता है, फिर पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकता है। एक बार तो ये अपने ऊपर ही पत्थर पटक लेता है, जिसके बाद इसने बिजली का पोल पकड़ लिया और इसकी मौत हो गई। तमिलनाडु के वेल्लोर में इस कोरोना काल में मुर्गियों की लड़ाई करवाई जा रही है, जो कोरोना संक्रमण बढ़ाने के लिए काफी है। न प्रशासन का डर और न कोरोना का खौफ। घटना गुडियतनम इलाके की है। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाक सीमा पर टिड्डियों का दूसरा बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद लोग पटाखों, बर्तनों और आग जलाकर टिड्डियों को भगाने में लगे हुए हैं। टिड्डियों के हमले से फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिससे किसानों का बुरा हाल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।